अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन के एयरफोर्स ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने जवाबी हमले में रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। यूक्रेन ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। तो यूक्रेन का काउंटर दावा, जहां रूस ने बहुत बड़ा दावा किया है कि 40 से ज्यादा इंस्टॉलेशंस को बर्बाद करने का, वहीं यूक्रेन का दावा कि एक KA-52 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। ये तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, जहां इस तरह से विस्फोट हवा में होता हुआ दिख रहा है और ये दावा है कि ये एक KA-52 हेलीकॉप्टर है जो नीचे क्रैश होता है। जैसे ही विस्फोट होता है, स्ट्राइक होता है या हवा में, आप एक वस्तु देखेंगे जो कि दूर यहां सीधा नीचे क्रैश होता दिख रहा है, वो हेलीकॉप्टर है। और यूक्रेन का दावा, ये देखिए, ये वो हेलीकॉप्टर है जो उड़ रहा है और ये इधर स्ट्राइक हुआ और ठीक उसके बाद जहां से ये रॉकेट लॉन्चर से इसको स्ट्राइक किया गया है और ये हेलीकॉप्टर नीचे धराशायी होता हुआ दिख रहा है। तो इस विजुअल में खास यही क्लेम किया गया है। यूक्रेन का क्लेम है कि ये रूस का एक KA-52 हेलीकॉप्टर था जिसे यूक्रेन के सैनिकों ने ग्रेनेड बैरल लॉन्चर के साथ शायद इसको स्ट्राइक किया है और इसको गिराया है। क्योंकि तभी आप देख रहे हैं कि जैसे ही स्ट्राइक हुआ, फिर आप नीचे जमीन और घास के पिक्चर्स देखते हैं, जो सैनिक उसके साथ खड़े होकर इसे फिल्म कर रहा था, तो वो अपनी पोजीशन चेंज करते हुए, झुकते हुए और ये स्ट्राइक क्लेम करते हुए, और उसके बाद जैसे ही थोड़ी देर बाद आप देखते हैं अगला विजुअल, आप यही देख रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश करके नीचे गिर रहा है। तो ये बहुत बड़ा दावा यूक्रेन का कि रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर को उसने मार भी गिराया है। वहीं यूक्रेन के 3 हथियार हैं जिन्होंने महायुद्ध में रूस को परेशान कर दिया है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की नेटो की मदद से नो फ्लाई जोन बनाने में तो नाकाम रहे, लेकिन उनके अपने सिस्टम ऐसे हैं जो छोटी रेंज में रूस के विमानों का शिकार जरूर कर रहे हैं। यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। Божого дня окупанти знову обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів нашої Херсонщини. Російська армія пошкодила і насосну станцію, яка забезпечувала подачу води в Миколаїв. Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових товаришів. रूस का स्पेशल ऑपरेशन बनाम नेटो की ज़ेलेंस्की हथियारों वाली मदद। इस महायुद्ध में सबसे बड़ा मुकाबला इस वक्त ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच नहीं, बल्कि रूस और अमेरिका या कहें कि नेटो के बीच चल रहा है। जर्मनी अपना बहुत ही आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम IRIS-T का जमीन से आसमान में वार करने वाला वर्जन यूक्रेन को दे चुका है। ये वेपन सिस्टम क्या है, इसकी ताकत और रेंज क्या है, और रूस के लिए ये कितना बड़ा खतरा साबित हो रहा है, उससे पहले देखिए कि जर्मन चांसलर ने इसे ज़ेलेंस्की तक पहुंचाने से पहले क्या कहा था। In den kommenden Wochen werden wir auch weitere Waffen liefern. Zum Beispiel hat die Bundesregierung aktuell entschieden, dass wir mit dem System IRIS-T das modernste Flugabwehrsystem liefern, über das Deutschland verfügt. Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen. Auch das ist eine Entscheidung dieser Bundesregierung. ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस सिस्टम ने पुतिन को भी परेशान किया है। रूस के जहाज अब पहले वाली आजादी से यूक्रेन के आसमान में नहीं उड़ रहे हैं और इसमें IRIS जैसे हथियारों की बड़ी भूमिका रही है। IRIS-T यानी इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम, जिसमें थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल है। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका एयर टू एयर वर्जन कई सालों से एक्टिव सर्विस में है, लेकिन अब इसका वो रूप जिसमें मिसाइल जमीन पर तैनात लॉन्चर से फायर की जाती है, वो जर्मनी का हॉट वेपन सिस्टम बन चुका है। IRIS-T मिसाइल सिस्टम 25 किलोमीटर की रेंज में 20,000 मीटर की ऊंचाई तक किसी भी आसमानी टारगेट को खत्म कर सकता है। यह मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को इसलिए दिया गया क्योंकि रूस अपनी बमबारी में ज़ेलेंस्की के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर चुका है। यूक्रेन के पास खुद को रशियन एयरफोर्स से बचाने के लिए स्टिंगर के अलावा कोई खास हथियार नहीं बचा, तो उसे ऐसे हथियार मिलने शुरू हो गए। यूक्रेन के पुराने सभी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो S-300 हो या फिर सोवियत संघ के जमाने वाला बुक मिसाइल सिस्टम, रूस की पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाले हथियारों ने यूक्रेन के बहुत से हथियार हमेशा के लिए तबाह कर दिए हैं। इसलिए
आइरिस-टी मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के पास आने से उसकी एयर डिफेंस वाली पावर फिर जिंदा हो गई है और इसी का रूस को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन के 3 हथियार हैं जिन्होंने रूस को परेशान कर दिया है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की नेटो की मदद से नो फ्लाई जोन बनाने में तो नाकाम रहे हैं, लेकिन उनके अपने सिस्टम ऐसे हैं जो छोटी रेंज में रूसी विमानों का शिकार जरूर कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम से ये शिकार कैसे किए गए, इसका छोटा सा ट्रेलर देखिए। इन हमलों के पीछे यूक्रेन के 3 एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो भले पुराने हैं लेकिन रूस के खिलाफ असरदार साबित हो रहे हैं। पहला है स्टिंगर सिस्टम जो अमेरिका से मिला है, दूसरा है एस्ट्रेला और तीसरा है सोवियत दौर का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम।